परफेक्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं? अक्सर बच्चे टाइम टेबल तो बना लेते हैं, 4 से 5 दिन फॉलो भी करते हैं, उसके बाद उसे फाड़ के फेंक देते हैं, नया टाइम टेबल बनाते हैं या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। तो बच्चों, टाइम टेबल बनाने से पहले आपको 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। इससे आप प्रैक्टिकली टाइम टेबल को फॉलो कर पाएंगे। और वीडियो के एंड में मैं एक सैंपल टाइम टेबल भी आपको बताऊंगी। कुछ बच्चे दिन में पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे रात को, तो सबके लिए एक टाइम टेबल नहीं बन पाता है। मैं एंड में आपको बताऊंगी कैसे मैनेज करना है। देखो, तो टाइम टेबल बनाने से पहले आपको अपने टाइम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 चीजों के लिए टाइम निकालना है। सबसे पहले, आप जो भी कोचिंग क्लास जाते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन या स्कूल, घर आने पर सबसे पहले टाइम निकालिए, जो भी आपने कोचिंग में पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए। उससे रिलेटेड एमसीक्यू, डीपीपी, पीवाईक्यूज, बैक क्वेश्चंस, एक्सरसाइज जो भी करना है, जो भी आपने क्लास में पढ़ा कोचिंग में, घर आके उसको रिवाइज करना है। इसके लिए टाइम निकालिए। सेकेंड स्लॉट आपके पास सेल्फ स्टडी का होना चाहिए। सेल्फ स्टडी में आपको कोई भी अपकमिंग टेस्ट के रिलेटेड पढ़ना होगा। अक्सर ऐसा होता है, फिजिक्स का टेस्ट आ गया तो हमने बाकी सब कुछ छोड़ दिया, वो पढ़ने लग गए। केमिस्ट्री का टेस्ट है तो हमने बाकी सबको छोड़ दिया, केमिस्ट्री पढ़ने लग गए। तो बच्चों, एक अलग से टाइम निकालो टेस्ट के लिए। अगर टेस्ट है तो इस टाइम में पढ़ो, अगर कोई भी अपकमिंग टेस्ट नहीं है तो अपने प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज कर लो। तीसरा स्लॉट आपको निकालना है रिविजन के लिए। रिवीजन जो आज कर रहे हो वो तो रिवाइज करना ही है, जो पहले कर चुके हैं उन टॉपिक्स को भी रिपीटेडली रिवाइज करते रहना है। ऐसा नहीं हम चैप्टर 5 पे पहुंच गए, हम 1 भूल गए, हम 12 चैप्टर पे पहुंच गए लेकिन हम 10 चैप्टर भूल गए। तो पुराने टॉपिक्स को रिवीजन के लिए एक टाइम स्लॉट निकाल लो। लास्ट आपके पास एक टाइम स्लॉट होना चाहिए जहां आपके अगर कोई बैकलॉग्स हैं, आपने बीमार हो गए, आप कहीं चले गए, आपके कुछ बैकलॉग्स हैं उसके लिए, या कोई ऐसा क्रिटिकल टॉपिक है, रिएक्शंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको बार बार करने पड़ रहे हैं, ऐसे क्रिटिकल टॉपिक के लिए टाइम निकालो। इन शॉर्ट, आपको अपने टाइम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। रेगुलर कोचिंग का काम, कोई अपकमिंग टेस्ट के लिए टाइम निकालना है, आपको अपने रिवीजन के लिए टाइम निकालना है, और बैकलॉग्स के लिए। अब ये सबके लिए अलग हो सकता है। कुछ बच्चे रिवीजन या बैकलॉग्स सिर्फ वीकेंड्स पे करते हैं, तो कुछ बच्चे बैकलॉग्स के लिए डेली 1 आवर निकालते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने टाइम सिनेरियो के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो चलो एक सैंपल टाइम टेबल देखते हैं। ये टाइम टेबल मैंने नीट ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए बनाया है, जो 8 to 2 अपनी कोचिंग क्लासेस में रहता है, एक्टिव लर्निंग करता है टीचर के साथ में, और घर आके थोड़ा सा रेस्ट करना है। फिर फर्स्ट टाइम स्लॉट निकालना है फिजिक्स के लिए, देन रिफ्रेश होना है, देन सेकंड टाइम स्लॉट निकालना है केमिस्ट्री के लिए, देन डिनर ब्रेक, डिनर के बाद बायोलॉजी करना है। अब कुछ बच्चे रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए मैंने बायोलॉजी का टाइम निकाल दिया रात को, क्योंकि आप पूरे दिन थक जाते हैं तो बायोलॉजी आप इजी होता है तो आप आराम से रात को भी कर सकते हैं। अब अगर आपके बैकलॉग्स हैं और आप डेली टाइम निकालना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं, हम लेट नाइट नहीं पढ़ना चाहते, हम तो मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों इस बायोलॉजी वाले टाइम स्लॉट को आप शिफ्ट कर दीजिए अर्ली मॉर्निंग 4 to 6 में। दोनों ही टाइम टेबल में एक बच्चे को 6 आवर्स का स्लीप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अच्छे से सोते हैं तो आपका ब्रेन रीवायरिंग करता है, ब्रेन रिपेयर मैकेनिज्म में चला जाता है, और आप अगले दिन के लिए, अगले चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चाहे आप ये वाला टाइम टेबल फॉलो करें या इसको मॉडिफाई करके मॉर्निंग शिफ्ट वाला फॉलो करें, लेकिन बच्चों टाइम टेबल फॉलो करना बहुत जरूरी है। यही आपको डिसिप्लिन में रखता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखता है, और देखना आप मोटिवेटेड भी रहते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है आपको अपने अकॉर्डिंगली कुछ कस्टमाइज टाइम टेबल बनवाना है या कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड गुड लक मेरे प्यारे बच्चों।